हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉल्स हाउस की समरी। लेट्स स्टार्ट। पहले हम इस प्ले के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। डॉल्स हाउस का जो राइटर है वो है हेनरिक इब्सन। इस प्ले के 3 एक्ट्स हैं और इस प्ले की जो सेटिंग है वो है नॉर्वेजियन टाउन। ये जो प्ले है वो लिखा गया है 1879 में। इस प्ले में जो राइटर है वो बताता है वुमेन की कंडीशन एट दैट टाइम इन नॉर्वे। इस प्ले में जो उस टाइम पे नॉर्वे में जो कंडीशन थी वुमेंस की उसको डिस्क्राइब करता है। अब हम डिस्कस करेंगे इस प्ले के कुछ अहम कैरेक्टर्स को। सबसे जो पहला कैरेक्टर है वो है नोरा हेल्मर का। नोरा हेल्मर जो है वो एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ है। उसके बाद है टॉरवेल्ड हेल्मर। टॉरवेल्ड हेल्मर नोरा का हस्बैंड है जो कि बैंक में जॉब करता होता है। इसके बाद डॉक्टर रैंक है। डॉक्टर रैंक टॉरवेल्ड हेल्मर के फ्रेंड हैं और फैमिली फ्रेंड हैं ये लोग। इसके बाद है क्रॉक्सटेड। क्रॉक्सटेड जो है वो जो टॉरवेल्ड है उसके बैंक में जॉब करता है और उनके घर भी उसका आना जाना होता है। उसके बाद है क्रिस्टाइन लिंडे का। ये है नोरा की एक फ्रेंड है जो कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। ये थे इसके सबसे इम्पॉर्टेंट और मेजर फैक्टर्स। अब हम चलते हैं इसकी समरी की तरफ। मैं कोशिश करूँगी कि आप सबको इसकी समरी आसान लफ्ज़ों में समझा सकूँ। लेट्स स्टार्ट। ये प्ले स्टार्ट होता है क्रिसमस इवनिंग से पहले। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नोरा हेल्मर है वो मिडिल क्लास हाउसवाइफ है। स्टार्ट में दिखाते हैं कि जो नोरा होती है वो बहुत खुश होती है और घर में एंटर होती है। नोरा अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए कुछ लेके आई होती है एज अ गिफ्ट। वो चाहती है कि अपने चिल्ड्रन और अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ दूँ। फिर वो देखती है सामने से उसका हस्बैंड आ रहा होता है टॉरवेल्ड हेल्मर। वो उसको बताती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ। ये सुनकर टॉरवेल्ड को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम क्यों इतनी फजूल खर्ची करती हो और तुम एक फुलिश हो, तुम सिली हो। उसको डांटना शुरू कर देता है। जबकि वो कहता है कि तुम ना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हो अपने बाप की तरह। यहाँ पर टॉरवेल्ड अपनी वाइफ को टॉन्ट करता है क्योंकि उसका जो फादर था नूरा का वो एक अय्याश किस्म का इंसान था। तो उस पर नूरा कहती है कि टॉरवेल्ड तुम भी जानते हो ये बात कि क्रिसमस आ रही है आगे और हमें कुछ ना कुछ तो खर्च करना पड़ेगा ना। तो वैसे भी अब तुम्हारी बैंक में प्रमोशन हो चुकी है और तुम अब एक स्टेबल कंडीशन पे हो। लेकिन जो टॉरवेल्ड होता है वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी प्रमोशन हो गई है लेकिन अभी तक मुझे बैंक की तरफ से कोई चेक नहीं मिला। तो हमें अभी पैसों को ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद दिखाते हैं कि डॉक्टर रैंक जो टॉरवेल्ड का फ्रेंड था वो घर में एंटर होता है और डॉक्टर रैंक और टॉरवेल्ड दोनों चले जाते हैं स्टडी रूम की तरफ। उसके बाद दिखाते हैं कि ये सीन के जो क्रिस्टाइन लिंडे जो कि फ्रेंड थी नोरा की वो आती है घर में और वो नोरा से मिलती है। नोरा और लिंडे 8 साल बाद मिल रहे होते हैं। जब वो लोग मिलते हैं तो लिंडे उसको बताती है कि मेरा जो हस्बैंड थे उनके 3 साल पहले डेथ हो चुकी है। और तो नूरा कहती है कि मुझे बहुत अफसोस हुआ ये बात सुन के। तो फिर लिंडा बताती है उसको कि जो मेरी मदर है उसकी भी डेथ हो चुकी है और मैंने अकेले अपने भाइयों को पाल पोस के बड़ा किया है और अब वो इतने बड़े हो चुके हैं कि वो अपने लिए अब पैसा खुद कमा सकते हैं। तो अब मैं हर जिम्मेदारी से हर काम से फ्री हो चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लिए कोई जॉब तलाश करूँ और एक अच्छी लाइफ गुजारूँ। इसके बाद लिंडा को याद दिलाती है कि तुम स्कूल टाइम में बहुत फजूल खर्च थी, पैसे बहुत उड़ाती थी। तो इस बात पे नूरा कहती है कि मैं फ़जूल खर्च थी नहीं, थोड़ी बहुत अभी भी हूँ और मेरी इसी आदत की वजह से मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज़ रहते हैं अक्सर और मुझे डांटते भी रहते हैं। तो उस पर नूरा बताती है उसको कि मेरे जो हस्बैंड है उसकी प्रमोशन हो चुकी है बैंक में। फिर लिंडा कहती है कि तुम्हारे पास तुम्हारा हस्बैंड है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, तुम्हें फैसिलिटेट करता है और तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता है और तुम लकी हो कि तुमने अपने लाइफ में बैड डेज़ नहीं देखे जैसा कि मैंने देखे हैं। तो इस पर नूरा कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने भी बैड डेज़ देखे हैं। उस वक्त जब टॉरवेल्ड बीमार हो गया था उसके इलाज के लिए अपने घर की जिम्मेदारी को उठाने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया और बहुत कुछ फेस किया है। तो लिंडा कहती है जो भी हो तुमने इतना सफ़र नहीं किया जितना मैंने किया है। तो नूरा कहती है नहीं ये ठीक नहीं है। अभी ये लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पे क्रॉक्सटेड आता है। क्रॉक्सटेड जो टॉरवेल्ड के बैंक में जॉब करता होता है। जो क्रॉक्सटेड है वो इस प्ले का विलन भी है। क्रॉक्सटेड आता है और पूछता है नूरा से कि टॉरवेल्ड कहाँ पे है। तो नूरा बताती है कि वो स्टडी रूम में है। क्रॉक्सटेड ये पूछ के चला जाता है वहाँ से। उसके बाद लिंडा पूछती है नूरा से कि जो अभी आया था ये कौन था।
तो नूरा बताती है कि क्रॉक्सटेड था और ये टॉर्वेट की बैंक में काम करता है, जॉब करता है और इसकी बीवी नहीं है और बहुत सारे बच्चे हैं। ये सुन के लिंडा कहती है लीव इट, वो टॉपिक चेंज कर देती है और इस बात का जवाब नहीं देती। उसके बाद जो 3 मैन थे, टॉर्वेट, डॉक्टर रैंक और क्रॉक्सटेड, जो कि स्टडी रूम में गए हुए थे, वो स्टडी रूम से बाहर आते हैं। तो नोरा अपनी फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराती है और वो बताती है टॉर्वेट को कि ये मेरी फ्रेंड लिंडे है और उसको जॉब की ज़रूरत है। तो टॉर्वेट बोलता है कि मैं कोशिश करूँगा। उसके बाद सब लोग चले जाते हैं अपने अपने घर और नोरा पीछे रह जाती है अकेली और वो अपने बच्चों से खेलना शुरू हो जाती है। तभी वो भी अपने बच्चों से खेल रही होती है कि वहाँ पे क्रॉक्सटेड आ जाता है दोबारा और वो जब आता है तो इसको देख के नोरा बहुत डर जाती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं तुमसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। तो नोरा कहती है कि जो मेरे हस्बैंड है वो बाहर गए हुए हैं, तुम जाओ और उससे बात करो। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ आपसे ही बात करनी है। क्रॉक्सटेड कहता है कि जैसे कि आप जानती हैं कि मैं और आपके हस्बैंड जो हैं वो बचपन से दोस्त हैं। तो नोरा कहती है तो मैं क्या करूँ। तो क्रॉक्सटेड कहता है कि हम बहुत ज़्यादा क्लोज दोस्त थे, लेकिन कुछ दिनों से मतलब तुम्हारे जो हस्बैंड है उसका बिहेवियर चेंज हो गया और वो इस बात के पीछे पड़ा हुआ है कि किसी तरीके से मुझे जॉब से निकाल दे या मेरी जॉब को छीन ले। नूरा कहती है कि तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। तो वो कहते हैं कि तुम ये करना है तुम्हें कि तुम अपने हस्बैंड से बात करोगी मेरे लिए और उससे कहोगी कि मेरी जॉब के पीछे ना पड़े। तो नूरा कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं तो ऐसा नहीं करूँगी। तो क्रॉक्सटेड कहता है कि तुम ऐसा करोगी क्योंकि मेरे पास तुम्हारा एक सीक्रेट है और वो उसे ब्लैकमेल करता है। तो नूरा पूछती है कि मेरा तो ऐसा कोई सीक्रेट है ही नहीं, कौन सा ऐसा सीक्रेट है जो तुम जानते हो। तो क्रॉक्सटेड उसको बताता है कि वही सीक्रेट जो तुमने सबसे छुपाया हुआ है काफ़ी अरसे से, वो रकम जो तुमने उधार ली थी अपने बाप के नाम पर, मैं जानता हूँ और मेरे पास इसका सबूत भी है। तुमने फेक जो सिग्नेचर किए थे ना अपने बाप के मरने के 1 दिन बाद, वो मैं जानता हूँ। ये सुन के नूरा बहुत डर जाती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तो आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी जॉब को सिक्योर करें और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को लेटर लिख दूँगा और फिर तुम अपनी तबाही की खुद जिम्मेदार होगी। उसके बाद वो कहता है कि ये छोटा सा काम करो मामूली सा, खुद भी खुश रहो और मुझे भी खुश रहने दो। ये कह के उसको डरा धमका के क्रॉक्सटेड वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नूरा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं भी ऐसी बात करूँ या ऐसा काम करूँ जिससे मेरे हस्बैंड को गुस्सा आए। नूरा ने ये जो बात उससे छुपाई थी वो छुपाई भी इसीलिए थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसको हस्बैंड को पता चले कि उसने उसकी बीमारी के टाइम पे किसी से पैसे उधार लिए हैं और अब उनको चुकाने के लिए वो जॉब कर रही है। वो नहीं चाहती थी कि उसके हस्बैंड को जब पता चले कि उसने मतलब वो जॉब कर रही है और उसने पैसे उधार लिए हैं और उसके हस्बैंड की मर्दानगी को ठेस पहुँचे, इसीलिए वो इन सब बातों को छुपा रही थी। नूरा की इंटेंशन रॉन्ग नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बात ये थी कि जो बात भी हो, बेशक उसके इरादे सही हो या गलत हो, उसने बात तो छुपाई हुई थी और इसी वजह से उसको डर लग रहा था कि कहीं उसको पता ना चल जाए, उसको मतलब हस्बैंड को गुस्सा ना आ जाए। उसके बाद कुछ दिनों बाद आती है क्रिसमस इवनिंग आती है। वहाँ पे क्रॉक्सटेड आता है और वो नूरा को बोलता है कि जो तुम्हारा टाइम था वो ख़त्म हो चुका है अब, और मैं तुम्हारे हस्बैंड को लेटर लिख चुका हूँ और अब जो होगा वो तुम्हारी वजह से ही होगा। ये सुनने के बाद वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो फिर वहाँ पे लिंडे भी होती है। लिंडे से पूछती है कि तुम परेशान क्यों हो, क्या हुआ ऐसा। तो फिर वो उसको बताती है कि ऐसे ऐसे क्रॉक्सटेड मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो लिंडे कहती है कि तुम सब्र करो, मैं जाकर उससे बात करती हूँ, शायद वो मान जाए। तो नूरा कहती है कि उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो तुम्हारी बात कभी भी नहीं मानेगा। लेकिन लिंडे कहती है लेकिन मैं फिर भी अपनी तसल्ली के लिए उससे एक बार बात कर लेती हूँ। तो लिंडे उसके पास जाती है, उसको कहती है कि ऐसा करते हैं कि हम दोनों शादी कर लेते हैं और ना उसके बाद मैं जो है पैसे कमाऊँगी, मैं जॉब करूँगी और हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। यहाँ पे ये बात रिवील होती है, स्टार्ट में तय होता, लेकिन यहाँ पे इस बात को रिवील करते हैं कि जो लिंडे और क्रॉक्सटेड थे ये लवर थे कुछ साल पहले, और लेकिन लिंडे ने उसको छोड़ दिया था क्रॉक्सटेड को, क्योंकि क्रॉक्सटेड जो था वो गरीब था और जो लिंडे थी उसके ऊपर अपनी फैमिली की जिम्मेदारी थी। उसको अपने भाइयों को बड़ा करना था, अपनी माँ की बीमारी पे पैसा लगाना था, तो उसने उसको छोड़ दिया था और एक अमीर शख्स से शादी कर ली थी ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। अब जबकि उसका हस्बैंड मर चुका है, उसकी माँ मर चुकी है और उसके भाई बड़े हो चुके हैं, तो वो उसको यहाँ पे बोलती है कि ऐसा करते हैं कि हम अब शादी कर लेते हैं ताकि हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो क्रॉक्सटेड जो है वो मान जाता है इस बात के लिए, लेकिन वो कहता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो लेटर लिख चुका हूँ। तो लिंडे कहती है कि ऐसा करो कि तुम एक और लेटर लिखो और उसमें माफ़ी मांगो कि जो कुछ मैंने कहा है ये सही नहीं था, और तो वो मान जाता है इस बात के लिए। तो वो एक और लेटर लिख देता है।
उसके बाद दूसरी साइड पे दिखाते हैं कि नूरा अपने हस्बैंड के आगे पीछे घूम रही है ताकि किसी तरह जो लेटर है वो उसके हाथ ना लगे, लेकिन फिर भी लेटर उस तक पहुंच जाता है और वो लेटर पढ़ लेता है। लेटर पढ़ने के बाद उसको बहुत गुस्सा आता है और वो नूरा के पास आता है और बोलता है कि तुम तो बहुत पागल हो, बेवकूफ़ हो, स्टूपिड हो, सिली हो, जो कुछ उसके मुंह में आता है वो सब कुछ बोल देता है। वो कहता है कि तुम इस काबिल नहीं हो कि मेरे बच्चों की परवरिश कर सको, और वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर देता है, उसको बहुत कुछ बुरा बुरा कहता है। लेकिन नूरा जो है वो चुपचाप सब सुनती रहती है। अभी वो उसको डांट रहा होता है कि सर्वेंट आता है, वो उसको लेटर देता है एक और, जो कि क्रॉक्स ने लिखा था बाद में। तो उसको लेटर को पढ़ता है। उसके बाद वो नूरा के पास आता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ चलो। लेकिन नूरा कहती है कि नहीं, अब बहुत हो गया, मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। तुमने आज सबके सामने मेरी बहुत इंसल्ट की है और आज तुमने अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है, तो मैं अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो टॉलवर्ट कहता है कि तुम जा तो रही हो, लेकिन तुम जाओगी कहाँ? वो कहती है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगी, लेकिन मैं जा रही हूँ। तो वो उसको याद दिलाता है कि हमारे 3 बच्चे हैं। वो कहती है कि अपने पास रखो अपने बच्चे, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और जब वो जाती है तो वो एंड पे एक बात बोल के जाती है कि आई एम नॉट द डॉल ऑफ़ योर हाउस, वेन एवर यू वॉन्ट यू एंग्री और स्कोल्ड। मतलब कि मैं तुम्हारे घर की कोई गुड़िया नहीं हूँ जब तुम चाहो डांटते हो, जब चाहो गुस्सा करते हो, और वहाँ से चली जाती है उसको छोड़ के हमेशा के लिए। उस टाइम पे ये बात कहना वाइफ़ के लिए या फिर अपने हस्बैंड को छोड़ के जाना एक बहुत बड़ी बहादुरी का काम था, क्योंकि उस टाइम पे ये कहा समझा जाता था कि जो हस्बैंड है वो सुपीरियर हैं, जो हस्बैंड है वही सब कुछ है। वुमेन जो है या जो वाइफ़ है वो उस घर की स्लेव है या उस घर की ग़ुलाम है, और उसका कोई रोल नहीं है। जो हस्बैंड चाहेगा वो करेगी, हस्बैंड चाहेगा उसे डांटेगा, जो चाहेगा उसकी बेइज्जती करेगा, लेकिन आगे से वाइफ़ जो है वो कुछ नहीं बोलेगी। नूरा ने भी स्टार्ट में सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन एट द एंड उसने अपने लिए स्टैंड लिया और ख़ुद को सिक्योर कर लिया, एक पूरी शादी से निकाल लिया। और यहाँ पे इस प्ले का एंड हो जाता है।